नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए दो लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के शोबे सेहत को मजीद मुस्तहकम बनाने की हुकूमत की जिद्दोजहद। ऑक्सीजन के लिए मरकज के रहमो करम की जरूरत नहीं। निम्स में 2000 बिस्तर वाले ब्लॉक का संगे बुनियाद। KCR न्यूट्रिशन किट का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। उस्मानिया दवाखाने को नजरअंदाज करने हुकूमत पर इल्जाम। निम्स तोसी प्रोजेक्ट पर रद्द-ए-अमल। उस्मानिया इमारत की बहाली व नई तामीर जल्द शुरू करने बैरिस्टर उवैसी ने दिया जोर। धरनी पोर्टल एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि KCR की लूटमार की गेट है। धरनी की ट्रांजैक्शन रकम हुकूमत के खजाने में नहीं आ रही है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। BRS रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली के मकानात और तिजारती मुकामात पर इनकम टैक्स के धावे, सियासी इंतकाम का इल्जाम। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। और लंदन में हैदराबाद की तालिबा को ब्राजीलियन शहरी ने हलाक कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2000 बिस्तर वाले मेडिकल ब्लॉक का निम्स हॉस्पिटल में संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला KCR ने न्यूट्रिशन किट स्कीम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। 10वें यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब भी मुनाकिद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत शोबे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। वजीर आला ने कहा 2014 में महकमे सेहत का बजट 2000 करोड़ रुपए था, 2023 में 12000 करोड़ रुपए हो चुका है। ऑक्सीजन के लिए मरकजी हुकूमत के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन खुद हम तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस आएंगे। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमे सेहत पूरी तरह तैयार है। वजीर आला ने कहा शोबे सेहत में मजीद बेहतर अंदाज में मनसूबाबंदी की जरूरत है। नई इमारतें, नए आलात, तकर्रुरात से कुछ होने वाला नहीं है। इस सब से अवाम को फायदा होना चाहिए। वजीर आला ने कहा डॉक्टर्स अपनी खिदमात से उन पर की जाने वाली तनकीदों को दूर करें। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने कहा निम्स की तारीख में आज का दिन सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। वरंगल हेल्थ सिटी और 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम भी जारी है। तेलंगाना मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। तेलंगाना शोबे सेहत में एक नया इनकलाब लेकर आ रहा है। रियासती वज़रा, अरकान मुक़र्रना बशमूल मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग और दूसरे आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। 2014 మనం 2023లో చూసుకుంటే 2014 ఏమో 2100 కోట్లు, 2023-24లో చూసుకుంటే 12367 కోట్లు. ఇక అన్నం ఉడికిన దానికి కుండంతా బిసికి చూసే అవసరం ఉండదు.
దీన్ని బట్టే మొత్తం మనకు అర్థమవుతుంది. నేను మీ అందరినీ ప్రార్థించేది ఒకటే, ఇది చాలా చాలా అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో అయినా సరే చాలా లైవ్ ఉండాల్సిన డిపార్ట్మెంట్. మనం ఇంత విస్తరణ చేస్తూ ఉన్నాం, అనూహ్యమైనటువంటి విస్తరణ. 17,000 పడకల నుంచి 50,000 పడకలకు తీసుకొని పోతూ ఉన్నాం. ఏ 100 200 ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ బెడ్స్ను 50,000 బెడ్స్ను కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్గా మార్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఆక్సిజన్ కోసం ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బెగ్ చేయకుండా మన సొంతంగా 550 టన్నుల ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్లను కూడా మనం తయారు చేసుకున్నాం. ఎందువల్ల నాకు ఒక విచిత్రమైన అనుభవం ఉంది. ఇవాళ మన హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ఐటీ హబ్గా, వ్యాక్సిన్ హబ్గా, ఫార్మా హబ్గా ఉన్న హైదరాబాద్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దార్శనిక పరిపాలనలో హెల్త్ హబ్గా కూడా రేపు తయారు కాబోతా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రజలకే కాదు, జాతీయ స్థాయిలో వివిధ రాష్ట్రాలు, వివిధ దేశాల ప్రజలకు కూడా వైద్యాన్ని అందించేంత గొప్పగా మన ప్రభుత్వ ఆరోగ్య రంగాన్ని ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మనం బలోపేతం చేసుకుంటున్నాం. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 1,571 करोड़ रुपए की लागत से निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की तोसी संग बुनियाद पर अपने ट्विटर के जरिए रद्द-ए-अमल देते हुए रियासत के सबसे बड़े उस्मानिया दवाखाने को नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत की। इसकी नई इमारत के काम को फौरी शुरू करने पर जोर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल वज़ीर सेहत टी हरीश राव, दीगर वज़रा, कायदीन, मजलिस के लेजिस्लेटर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, इंजीनियर्स व दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में उस्मानिया दवाखाने की कदीम इमारत की बहाली और तामीर के लिए 560 करोड़ रुपए का तखमीना किया गया। ये रकम एक खुशहाल रियासत तेलंगाना के लिए मामूली है। इस दवाखाने को नज़रअंदाज करना हल्के हैदराबाद के अवाम से सरहद नाइंसाफ़ी है। दुनिया भर के कामों के लिए फंड्स दस्तियाब हैं, लेकिन गरीबों की ज़िंदगी बचाने और उनकी सेहत के लिए अवामी रकूमात का खर्च तरजीह होना चाहिए। उस्मानिया के कामों को शुरू करने में ताख़ीर की आखिर क्या वजह है, इसकी बैरिस्टर ओवैसी ने वजाहत तलब की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की 5 इमारतों को बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिलने पर मसर्रत का इजहार किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा, तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत, यदाद्री मंदिर, पुलिस कमांड कंट्रोल रूम, दुर्गम चेरू केबल ब्रिज और मौजमजाही मार्केट की तज़य्युन करने पर इंटरनेशनल ब्यूटिफिकेशन बिल्डिंग क्रेन एप्पल अवार्ड से नवाजा गया है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। वजीर आला ने कहा, यह तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है और साथ ही साथ मुल्क के वक़ार में इजाफा हुआ है। 16 जून को लंदन में तेलंगाना को ये अवार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए काम करने वाले महकमे जात के वज़रा, ओहदेदारों व अमले को वजीर आला ने मुबारकबाद दी है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरनी एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि KCR की लूटमार का गेटवे है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धरनी पोर्टल के जरिए 25 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं, इनकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। रेवंत ने कहा कि धरनी से होने वाले लेन देन की रकम हुकूमत के खजाने में नहीं, बल्कि श्रीधर राजू की कंपनी के खाते में गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरनी के हक़ायक़ को मंजर आम पर लाने की वजह से KCR बंदर की तरह उछल रहे हैं। KCR और KTR दोनों साइबर मुजरिमीन हैं और ये तेलंगाना अवाम की रकूमात को लूट रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत धरनी के लेन देन पर कैग रिपोर्ट तलब करे। CCLA कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे आयद किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस मामले में तहकीकाती एजेंसी से रुजू होंगे, ज़रूरत पड़ने पर अदालत से भी रुजू होंगे। धरनी के मास्टर की श्रीधर जो हैं, उनका KTR से क्या ताल्लुक, इसका खुलासा होना चाहिए। तेलंगाना के खम्मम में बीजेपी के जलसेआम से पार्टी कायदीन में जोश पैदा करने की उम्मीदों पर बिपरजॉय तूफान ने पानी फेर दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपना तेलंगाना का दौरा मंसूख कर दिया है। चारशंबे की रात वज़ीर दाखिला हैदराबाद पहुंचने वाले थे और जुमेरात को खम्मम के जलसे से खिताब करने वाले थे।
अमित शाह के दौरे की मनसूख होते ही पार्टी ने जलसे आम को मुलतवी कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा, अमित शाह का दौरा मनसूख होने पर जलसे को मुलतवी किया गया है। बहुत जल्द खम्मम में जलसा होगा। बीजेपी की ताकत का भी मुजाहरा किया जाएगा। सिकंदराबाद के बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन प्रकाश गौड़ ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। रेवंत रेड्डी ने केटीआर और डी नागेंद्र से सवाल किया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मेट्रो रेल लाने वाले कौन हैं, इसका जवाब दें। इसके अलावा निर्मल के बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर श्रीहरि राव ने भी अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा, पार्टी के लिए काम करने वालों को मौजूद मुकाम दिया जाएगा। हैदराबाद से आज़मीन हज के अब तक 22 काफिले अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। चारचंबे को मजीद काफिले रवाना हुए। अब तक हैदराबाद से 3000 से ज़ायद आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। अर्ज़े मुक़द्दस पहुंचे आज़मीन रियासती हज कमेटी के ओहदेदारों से राब्ते में हैं, जिन मुकामात पर आज़मीन के क़याम का इंतज़ाम किया गया है। बिलखुसूस अज़ीज़िया इलाके में मुकीम आज़मीन को हरम शरीफ तक पहुंचने ट्रांसपोर्ट के मसाइल रहे, जिस पर मुताल्लिक़ा अहबाब को मदऊ करते हुए इसकी यकसुई की कोशिश की गई। हैदराबाद इम्बागेशन पॉइंट से जो आज़मीन जा रहे रवाना हो रहे, अब तक कितने हुए, कैसा गए, वहाँ पे उनके क़याम के लिए कौन से मकामात है और कितने वहाँ के कैसे इंफॉर्मेशन है? अल्लाह का करम है, अजीज़िया में जो है हमारे हाजियाँ हैं और कंफर्टेबल है। और हाजियाँ हमारे जो तेलंगाना से गए हैदराबाद से एकदम खुश है और अल्लाह का करम है, हमारे हाजियाँ हैप्पी है। और अभी तक 22 फ्लाइट गए, 3300 हाजी जा चुके हैं। अल्लाह का एहसान है। यहाँ का भी इंतज़ाम जो है ना, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी काम कर रही, GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और जो है ना RMB, अपने पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर। सलीम साहब, ऐसे तलात है कि अजीज़िया से हरम शरीफ को जो मतलब डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए तकलीफ हो रही है। नहीं, डिस्टेंस हमेशा रहता, मगर हमारे को और क़रीब है, लोगों को दूसरों को बहुत दूर है। मगर हमारे हाजियाँ पीसफुल है, वहाँ से फ़ोना भी कर रहे, दुआएं दे रहे वहाँ से हाजियाँ हमारे। और अल्लाह का करम है कि हमारे हाजियों का कोई कंप्लेंट नहीं है, अल्लाह का एहसान है। और मेरी एक गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि आप वहाँ के हाजियों की पूछिए, करिए। आप लोग जो ना एक अनजान मारे हुए हैं वहाँ पर, खाली ले आके छोड़ दिए। मगर हम लोग क्या है, हर हाजी से भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर कोई किस्म की तकलीफ नहीं होना हाजी को। हाजी अल्लाह के मेहमान है, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। हज कैंप में कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर असरा हॉस्पिटल की मेडिकल टीम आज़मीन के तिब्बी मुआयने कर रही है। कैंप की टीम के अरकान डॉक्टर मुशर्रफ फातिमा और डॉक्टर फैसल ने आज़मीन की सेहत और उनकी तिब्बी जांच के बारे में वाकिफ करवाया। आप रेगुलर जो जनरल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या फिर वो लोग को देखते हैं, अब आपको ऐसा खिदमत का मौका मिला कि आप आज़मीन की खिदमत कर रहे हैं, तो यहाँ कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं? यहाँ पर आकर खिदमत कर बहुत अच्छा दिख रहा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी असरा हॉस्पिटल की टीम को, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी को। यहाँ की खिदमत करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। और हम हर साल मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऑर्डर्स पे हर साल ये फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब से ये हज का यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब मिलके था, जब से स्टार्ट हुआ, जब से हम लोग फ्री कैंप प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमको ऐसा सर्विस देने का मौका मिला, हमको हाजियों की खिदमत करने का। यहाँ पर बहुत सारे हाजी, कोई बुखार के लिए रिलेटेड, कोई बॉडी पेंस, किसी को डिहाइड्रेशन होता, कोई फूड पॉइजनिंग है, तो हर तरह के पेशेंट्स आ रहे, हम लोग जल्द से जल्द इलाज कर रहे हैं उन लोगों का। और आईवी कैनुला से भी उनको, आईवी फ्लूइड्स के दौरान ज़रिए भी उनका इलाज कर रहे हैं हम लोग। और बहुत खुशी हो रही है हमको यहाँ हाजियों की खिदमत करके। यहाँ हज कैंप के अलावा आप लोग एयरपोर्ट पे भी सर्विस देते हैं, तो वहाँ पर किस तरह के केसेस आते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते या फिर कोई उनको देखने वाला नहीं होता, तो वैसे टाइम पे आप लोग ही एक सहारा होते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वहाँ पर भी हम लोग की तरफ से
डॉक्टर्स वहाँ पर भी मौजूद है, 4-5 सीनियर डॉक्टर्स है, एम्बुलेंस में सर्विस है, वहाँ पे इमीडिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ड्रग्स है। आप लोग ऐसे क्रिटिकल केसेस को असरा को भी शिफ्ट करते हैं? पहले तो फर्स्ट लाइन ड्रग हम लोग दे के अगर पेशेंट अगर जा सकता उतनी देर में तो हम लोग असरा हॉस्पिटल या ओवैसी हॉस्पिटल को डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ज़िमन में ICTS महकमे की तरफ से हल्का याकुतपुरी में तकरीब मुनक़िद हुई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा हल्के के कॉरपोरेटर्स, डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले ने तकरीब में शिरकत की। नीम तिब्बी अमले में इस मौके पर किट्स तकसीम किए गए। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से न्यूट्रिशन किट्स थे वो भी तकसीम किए गए। हल्का चार मीनार में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में KCR न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने पंजशाह में वाक़े फंक्शन हॉल में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने KCR न्यूट्रिशन किट्स से इस्तेफादा किया। शोबे सेहत के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने सड़क की कुशादगी की जद में आने वाली जायदादों के मालिकीन को मुआवजे के चेक्स अदा किए। मुकामी रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस काम को अंजाम दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ताल्लुक से अरबाब मजाज से नुमाइंदगी पहले ही की थी और ये कामयाब साबित हुई। चेक्स हवाले करने के बाद इन जायदादों को मुनद्दम किया गया। वाज़ेह है कि अहमदपुरे से फतेह दरवाज़ा की सड़क की कुशादगी के लिए हासिल होने वाले मकान के मालिकीन अपने मकानात का कब्जा देने के लिए तैयार थे, लेकिन चेक्स न देने की वजह से यह काम तातुल का शिकार था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में चारशंबे को तेलंगाना हेल्थ डे मनाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आरोग्य महिला के तहत तिब्बी अमले में किट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में KCR न्यूट्रिशन किट, KCR NCD, कनेक्टिव वेलगू, लेप्रोसी अल्सर किट, TB के मरीजों और आरोग्यश्री इस्तिफादा कुनंदगान ने शिरकत की। रुकन असम्बली ने आरोग्य महिला का पोस्टर भी जारी किया। रुकन असम्बली की सरपरस्ती में मलकपेट के 82 दवाखानों और हेल्थ सेंटर्स में 174 मुआयने किए जाएंगे। हर मंगल को खवातीन के मुआयने होंगे। हामिला खवातीन की बड़ी तादाद ने KCR किट से इस्तेफादा किया। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्निसा, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, अब्दुल सलाम शाहिद और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने 10वें यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में मनाई गई तकरीब में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत व मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदुलार बारादरी में तकरीब मुनक़िद हुई। ज़रूरतमंदों को KCR किट्स, NCD किट्स और न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, UPSC के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के अलावा दूसरे मौजूद थे। BRS के रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली के मकानात और दफातर पर इनकम टैक्स के ओहदेदारों की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इनकम टैक्स के ओहदेदारों की कई टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर BRS के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी और रुकन असम्बली M जनार्दन रेड्डी के साथ साथ P शेखर रेड्डी के मकानात की तलाशी ली। प्रभाकर रेड्डी पार्लियामेंट में मेदक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि जनार्दन रेड्डी तेलंगाना असम्बली में नागर कर्नूल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। IT की टीमों ने चारशंबे की सुबह अपनी कार्रवाई का आगाज किया और मकानात की तलाशी ली गई।
हैदराबाद में आईटी ओहदेदारों ने जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में वाक़ जनार्दन रेड्डी के मकान का तलाशी ली। उन्होंने कोत्तापेट में शेखर रेड्डी की रिहायशगाह की भी तलाशी ली। बताया जा रहा है कि यहां पर टैक्स फ्रॉड को लेकर ये दावा किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चारशंबे के दिन हैदराबाद में बड़े पैमाने पर धावे किए गए। इन धावों के दौरान दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर्स टी वेंकटराम रेड्डी और बी के अय्यर को बैंक फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कंपनी के ऑडिटर मनी उम्मन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मंगल को ईडी की तरफ से मज़कूरा अफराद से पूछताछ की गई थी। पीएमएलए अदालत में उन्हें पेश किया गया। बताया गया कि सीबीआई की तरफ से दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर्स के खिलाफ 2003 में लोन डिफॉल्ट का केस भी दर्ज किया गया था। केनारा और आईडीबीआई बैंकों को धोखा देने के मामले में मज़कूरा अफराद मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए हैं। तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला बताया जा रहा है। इससे पहले भी इस मामले से वाबस्ता अफराद की जायदादें कुर्क की गई थी, जिसकी मालियत 386 करोड़ रुपए बताई गई है। बाज रियल एस्टेट ताजरीन के मकानात और बिल्डर्स के मकानात पर भी धावों की इत्तला मिली है। चंपापेट से ताल्लुक रखने वाली लंदन में ज़ेर तालीम तालिबा के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक तेजस्विनी रेड्डी आला तालीम के लिए अपने साथियों के साथ लंदन में मुकीम थी। ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने, जो कि उसी अपार्टमेंट में रहता था, चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इस हमले में एक और तालिबा अकीला के जख्मी होने की इत्तला मिली है और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने आखिर क्यों तेजस्विनी पर हमला किया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े दानम्मा झोपड़ी के पास एक शख्स का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त ताड़बंद के साकिन पेशे से लोहार कासिम की हैसियत से की गई है। बताया गया कि 3 अफराद ने कासिम पर मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने बताया कि उनके भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी और कत्ल किस वजह से हुआ, इससे भी लाइल्मी का उन्होंने इजहार किया। पुलिस ने लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। इस बारे में तहकीकात जारी हैं। गोपालपुरम पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखा करने के इल्जाम एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूक़ अशिया बरामद की है। मीडिया को पुलिस ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के रहने वाले वी वेंकटेश्वरलू को 13 जून को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून 2 जून को विजयवाड़ा जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई थी, जहां उसकी एक मुसाफिर से मुलाकात हुई, जिसने अपने आप को निम्स का डॉक्टर बताते हुए अपना तारुफ कराया। मुतासरा खातून ने उसे अपनी सेहत के बारे में बताया, जिस पर खुद साख्ता डॉक्टर ने खातून का मोबाइल नंबर ले लिया। मुतासरा खातून ने 7 जून को वापसी के दौरान एक फ़ोन कॉल रिसीव किया, जिस पर खुद साख्ता डॉक्टर ने उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि उसे अद्वियात दे सके। दोनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास की लॉज में कमरे में मुलाकात की, जहां खुद साख्ता डॉक्टर ने उसे गोली दी, जिसे खाने के बाद वो गहरी नींद में चली गई। इस दौरान खुद साख्ता डॉक्टर ने बैग से तिलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन लेकर फरारी इख्तियार की। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूक़ा 5 तोले के तिलाई ज़ेवरात और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है, जिस पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में 9 केसेस दर्ज हैं। बोराबंडे में पुलिस की तरफ से मुबैना ज़ोदोकोप के बायस एक नौजवान जख्मी हो गया। बताया गया कि मुतासरा नौजवान मुनीर आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला है। उसे सनतनगर के हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। मुनीर ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस स्टेशन ले जाकर इंस्पेक्टर के सामने 5 से 6 मुलाजमीन ने न सिर्फ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि मुबैना मारपीट की। मुनीर ने आला हुकाम से इस सिलसिले में इंसाफ का मुतालबा किया है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में पैडी सर्कल के पास लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 3 पैदल चलने वाले जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और बेकाबू कार ने पैदल चलने वालों को टक्कर दे दी। हादसे में 3 नौजवान जख्मी हुए हैं। उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
सौजोन टास्क फोर्स ने इंजन बौली में वाक़े हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए 16 अफराद को तहवील में लिया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर अरेबियन शीशा हुक्का पार्लर पर धावा किया गया। हुक्का पार्लर से पाइप्स, फ्लेवर्स और दूसरा सामान जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान और जब्त की गई अशिया को शालीबंडा पुलिस के हवाले किया गया है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के दातूनगर रोड पर नशे की हालत में एक शख्स डिवाइडर से टकरा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। जख्मी शख्स को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के शोबे सेहत को मजीद मुस्तहकम बनाने की हुकूमत की जिद्दोजहद। ऑक्सीजन के लिए मरकज के रहमो करम की जरूरत नहीं। निम्स में 2000 बिस्तर वाले ब्लॉक का संगे बुनियाद। KCR न्यूट्रिशन किट का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। उस्मानिया दवाखाने को नजरअंदाज करने हुकूमत पर इल्जाम। निम्स तोसी प्रोजेक्ट पर रद्द-ए-अमल। उस्मानिया इमारत की बहाली व नई तामीर जल्द शुरू करने बैरिस्टर ओवैसी ने दिया जोर। धरणी पोर्टल एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि KCR की लूटमार की गेट है। धरणी की ट्रांजैक्शन रकम हुकूमत के खजाने में नहीं आ रही है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। BRS रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली के मकानात और तिजारती मुकामात पर इनकम टैक्स के धावे, सियासी इंतकाम का इल्जाम। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। और लंदन में हैदराबाद की तालिबा को ब्राजीलियन शहरी ने हलाक कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।